नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2020 में गुजरात में हुए पोस्टमैन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई 4.60 प्लस 20.45 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया था उसे हमने मान लिया एक्स। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिक ऑपरेशन है, मीन्स तो यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई होगा। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, फिर आता हमारे पास डिवीजन। तो हम क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे 20.45 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ। तो क्या आएगा? सोल्व करके लिख लेंगे हम यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 4.60 प्लस, तो जब हमने 20.45 को डिवाइड किया 24 के साथ तो हमारे पास आया 0.85। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद है मल्टीप्लिकेशन। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.60 के साथ। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 110.4 प्लस 0.85 इज इक्वल टू, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? एडिशन करना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। 5, 8 प्लस 4 12, 2 1, 0 प्लस 1 1, यहाँ पे डेसिमल और 1 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 111.25। तो x किसके इक्वल आ गया? x इज इक्वल टू 111.25। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 111.25। क्वेश्चन नंबर 2, ओपन ब्रैकेट 688.35 माइनस 382.45 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया यहाँ पे? एक्स। तो हमने क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस पोर्शन में हमारे पास? ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो पहले हम ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 688.35 माइनस 382.45। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 305.9। अब क्या ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट हटा देंगे। अब क्या बचा? डिवाइडेड बाय 90। अब नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास? डिवीजन इज इक्वल टू एक्स। अब 305.9 को डिवाइड करेंगे 19 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 16.1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16.1। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 100% ऑफ द नंबर इज 25, व्हाट इज 50% ऑफ द नंबर? यदि संख्या का 100% 25 है तो संख्या का 50% क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 100% ऑफ द नंबर इज 25। वो जो नंबर है उसका 100% आ रहा है 25 के इक्वल। तो मान लेते हैं लेट नंबर बी इक्वल टू, नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। तो 100% ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 100% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू एक्स की। 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 25। 100 से 100 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज दैट एक्स कितना आ गया हमारे पास? एक्स आ गया हमारे पास 25। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है? तो संख्या का 50% क्या होगा? तो संख्या का, जो संख्या हमारे पास आई उसका 50% हमने फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 50% ऑफ 25 इज इक्वल टू वट, ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई 25, 51 द 50, 52 द 100, 2 से 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 0.25 द 10 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 50% ऑफ 25 किसके इक्वल आएगा? 12.5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12.5। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ शॉपकीपर इज सेलिंग वन मोबाइल ऑफ रुपीज 25,000 इन रुपीज 20,000,
व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट द शॉपकीपर इज ऑफरिंग। यदि कोई दुकानदार 25,000 रुपये में एक मोबाइल को 20,000 रुपये में बेच रहा है तो दुकानदार द्वारा कितनी प्रतिशत छूट दी जा रही है। तो गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल क्या दिया हमारे पास, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल कितने रुपए में बेचा गया, उसे 25,000 रुपये की बजाय उसे 20,000 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या आएगा, जो एक्चुअल प्राइस था वो और जितने रुपए में बेचा गया। तो 25,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू, तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास 5,000 रुपीज़ का। तो ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट। तो हमने डिस्काउंट परसेंट निकाल लेना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट ओवर एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 20 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 1, 25 से करेंगे 5 5 से 25, फिर 5 से 500 द 500, 5 1 द 5, 520 द 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया हमारे पास 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20%। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ पर्सन सेल अ टेबल फॉर ₹4,200 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज व्हाट। यदि कोई व्यक्ति 20% लाभ कमाकर 4,200 रुपये में एक मेज को बेचता है तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है टेबल की। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है टेबल का 4,200 रुपीज़। और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। फाइंड क्या करना हमने, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ये किस केस में होगा, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो इज इम्प्लाइज दैट, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हमारे पास 20%, तो 100 प्लस 20 कितना होता है 120, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है 4,200 रुपीज़। तो कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे हम, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 6 द 12, 250 द 100, 6 1 द 6, 6 7 द 42। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 3,500 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3,500 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, if the cost price of one book is ₹900 and selling price is ₹963, then the profit percent is what। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 900 रुपये है और विक्रय मूल्य 963 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ बुक का, कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ बुक का, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 963 रुपीज़। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है एज कंपेरिजन टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना है 963 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 900। तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया हमें 63 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 63/900 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 9 से 9 1 द 9, 9 7 द 63 इज इक्वल टू 7%। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमें 7%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7%। क्वेश्चन नंबर 7, there are 36 boys and 44 girls in a class. If the average age of boys is 11 year and average age of girl is 10.5 year,
फाइंड आउट द एवरेज ऑफ होल क्लास। एक कक्षा में 36 लड़के और 44 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 10.5 वर्ष है तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज एज दी हुई है 36 बॉयज़ की, एवरेज एज ऑफ 36 बॉयज़ इज इक्वल टू 11 ईयर। टोटल एज कितनी आ जाएगी 36 बॉयज़ की, टोटल एज ऑफ 36 बॉयज़ इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 396 ईयर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल एज ऑफ 36 बॉयज़। एवरेज एज ऑफ 44 गर्ल्स इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 10.5 ईयर। तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 44 गर्ल्स की, टोटल एज ऑफ 44 गर्ल्स इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 10.5 इज इक्वल टू 462 ईयर। एवरेज एज ऑफ होल क्लास किसकी इक्वल होगी, टोटल एज ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल एज ऑफ गर्ल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल एज ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल एज ऑफ गर्ल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, टोटल यहाँ पे हमारे पास 80। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू कितनी एज है, टोटल एज ऑफ बॉयज़ कितने हैं 396 प्लस टोटल एज ऑफ गर्ल्स 462 ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं 36 प्लस 44 इज इक्वल टू 80 ओवर 80 इज इक्वल टू 396 प्लस 462 इज इक्वल टू 858 ओवर 80। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगी, एवरेज एज इज इक्वल टू 10.725 ईयर। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज एज ऑफ होल क्लास, कितनी आ गई 10.725 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर दिस एंड दिस। दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ गिवन नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या क्या नंबर दिए हो हमारे पास यहाँ पे, उन्हें लिख लेते हैं। 32 प्लस 34 प्लस 27 प्लस 69 ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे हमारे पास, जितनी बार हमें नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितनी होंगी 4 इज इक्वल टू, तो इन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 162 ओवर 4। तो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 द 4, 4 4 द 16, फिर 0.20 हो गया, तो 4 5 द 20 इज इक्वल टू 40.5। तो एवरेज ऑफ दिस गिवन नंबर इज इक्वल टू 40.5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अमित पेड ₹8,400 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक 7 years ago at 12% rate of simple interest. What was the amount he took as loan? तो अमित ने 8,400 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी इज इक्वल टू x रुपीज़, और क्या दिया हुआ हमें, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,400 रुपीज़। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 7 year, और रेट भी हमें गिवन है, रेट इज इक्वल टू 12%। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 8,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना माना हुआ हमने x मल्टीप्लाई टाइम कितना 7 year मल्टीप्लाई रेट 12%, 12 ओवर 100। तो
12 7 द कितने होते हैं 84, तो ये कट जाएगा हमारे पास 84 कितना आ गया यहाँ पे 100। तो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10,000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई एक्स इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो ये क्या आ गया जो अमाउंट उसने लोन लिया हुआ था, कितना अमाउंट उसने लोन लिया हुआ था 10,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 men आर डूइंग अ वर्क इन 8 days देन इन हाउ मेनी डेज 16 men विल कंप्लीट सेम वर्क। यदि 2 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास चेन रूल यूज़ होगा। क्या है फॉर्मूला वो हमारे पास M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। यहाँ पे W1 W2 हमारे पास क्या है वर्क, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क है वो क्या है इक्वल है W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 आदमी कितने दिनों में एक काम को ख़त्म करें 8 दिन में, तो 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, दूसरे केस में क्या बोला हुआ है इन हाउ मेनी डेज, मतलब कि हमने डेज फाइंड करने हैं और हमें मैंने बताए हुए हैं कितने मैंने 16 मैन कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे वो हमने फाइंड करना है। तो D2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इम्प्लाइज दैट D2 इज इक्वल टू 8 टू द 16 ओवर 16 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 1 डे। तो 16 आदमी एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे 1 दिन में।